यूपी की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने भी दुकानदारों को फरमान जारी किया और वेंडर्स और होटल मालिकों और ढाबा वालों को अपना नाम और पहचान लिखना अब अनिवार्य कर दिया गया है। हिमाचल सरकार के इस फैसले से यूपी की सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने तर्क और दावे पेश कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। सरकार की राह पर है। दरअसल उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा अपने कड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं। इन दिनों सीएम योगी का एक फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इसका असर भाजपा शासित राज्यों में नहीं बल्कि कांग्रेस शासित राज्यों में देखने को मिल रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी अब हर भोजनालय और फास्ट फूड दुकान के मालिकों को अपनी आईडी लगानी होगी। सुक्खू सरकार मंत्री विक्रमादित्य ने इसका ऐलान किया, जिसके लिए तमाम स्ट्रीट वेंडर्स को पहचान पत्र जारी किया जाएगा। इस फैसले के पीछे ग्राहकों के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाने को कारण बताया जा रहा है। हालांकि ये वही कांग्रेस है इसे योगी सरकार के नेम प्लेट वाले फैसले पर सवाल उठाए थे और इसे धार्मिक भावनाएं आहत करने को लेकर आरोप भी लगाए थे। सावन के महीने में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेम प्लेट लगाने का निर्देश दिया था तो सभी राजनीतिक दल, खासकर जो विपक्षी दल हैं, उन्होंने इस पर विरोध जताया था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इसे धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति कहा था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने फैसले पर अडिग रहे। हालांकि कोर्ट ने इस मामले पर रोक लगा दी थी और नेम प्लेट लगाने का जो आदेश था वो अधर में लटक गया था। लेकिन एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी और अन्य राज्यों की घटनाओं को देखते हुए सभी दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया, जिसका अब एक विपक्ष के बड़े दल ने भी समर्थन किया है। और कांग्रेस ने, खासकर कांग्रेस की हिमाचल सरकार ने सभी दुकानदारों को ये निर्देश दिए हैं, जिसके बाद लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले से जब विपक्ष सहमत हो सकता है तो कहीं ना कहीं ये फैसला जायज है। इधर योगी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने सुक्खू सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार के फैसले लोक कल्याणकारी और जनहितैषी होते हैं। विपक्ष भी योगी सरकार के फैसले से प्रभावित हुआ है, इसलिए सुक्खू सरकार को उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल भाया और राष्ट्रहित में सबको एक मंच पर आना होगा। जो राय सहमत होंगे करेंगे, लेकिन चूंकि लोक हित और जनहित हमें दिखाई पड़ रहा है, हमने निर्णय लिया और वो उचित पाया हिमाचल की सरकार ने, और हिमाचल की सरकार ने उसको स्वीकार करने के लिए कल मीडिया को भी चर्चा की है। इसका मतलब हमारा निर्णय जनहित और लोकहित में है। ये हम लोगों के लिए फक्र और गौरव की बात है और हमारे निर्णय हमेशा उत्तर प्रदेश के निर्णय लगातार लोकहित और जनहित में और लोगों के विकास के लिए, कल्याण के लिए, भलाई के लिए, उत्तर प्रदेश को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, आर्थिक शक्ति के रूप में उभारने के लिए, उत्तर प्रदेश को ग्रोथ इंजन बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश में गुणवत्ता पारदर्शिता के साथ लोगों को सुविधाएं मिलें, गुणवत्तापूर्ण सामान मिले, कहीं भी किसी के साथ चीटिंग ना हो, धोखाधड़ी ना हो, ये हमारा प्रयास है और इस प्रयास के लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते रहे हैं और करते रहेंगे। वही उत्तर प्रदेश कांग्रेस मीडिया कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि हम फैसलों को कानून के आधार पर लागू करते हैं, धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं करते, जबकि बीजेपी ऐसे मामलों में धार्मिक ध्रुवीकरण करती है और मुद्दों से ध्यान भटकाती है। नेम प्लेट लगाना कानूनी प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा इस देश के संविधान और कानून के हिसाब से काम करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो इन 10 सालों में देश को कुछ नहीं दे पाई, 9 सालों में उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं दे पाई, बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है, दलितों पर, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा, सरकार अपराधियों के साथ खड़ी है। वो सरकार सिर्फ अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति के नजरिए से कानून बनाती है। ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में फर्क है। नेम प्लेट लगनी चाहिए, बिल्कुल लगनी चाहिए, लेकिन जाति और धर्म देखकर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बहरहाल सुक्खू सरकार के इस फैसले के पीछे कांग्रेस और बीजेपी दोनों के अपने अपने तर्क हैं। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि हिमाचल प्रदेश की आबादी का 97% हिस्सा हिंदू है और यही वजह है कि हिंदू जनमानस की जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने योगी के फैसले को लागू किया। लेकिन ये फैसला कांग्रेस के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
हिमाचल की अगर बात करें तो हिमाचल की आबादी 97% हिंदू आबादी वाली आबादी है और हिमाचल में तकरीबन 97% हिंदू आबादी के लोग रहते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस सरकार होने के बावजूद कांग्रेस के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कल मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसा फैसला लागू किया जा रहा है और प्रदेश की सभी दुकानों पर दुकानदारों को अपने नाम का बोर्ड लगाना होगा, यानी नेम प्लेट लगानी होगी। हालांकि यूपी कांग्रेस से जब ये सवाल किया गया कि जब वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेम प्लेट के फैसले पर सवाल खड़े करते हैं तो उनकी पार्टी हिमाचल में ऐसा क्यों कर रही है, तो कांग्रेस ने कहा कि वो नियम कानून और संविधान के हिसाब से कोई फैसला लेते हैं, जबकि बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण करती है। कांग्रेस के अपने दावे हैं, भाजपा के अपने दावे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसलों पर जो आए दिन सवालिया निशान खड़े कर रहे थे, उन्होंने ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले को सही माना और सीएम के नेम प्लेट वाले जो बयान और जो दिशा निर्देश हैं उनका समर्थन किया। इससे ये बात बिल्कुल साफ है कि सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में जो फैसला लेते हैं उसका असर पूरे देश में होता है और कहीं ना कहीं योगी मॉडल की जो चर्चा है और जो उसका उदाहरण है वो हिमाचल में देखने को मिला है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या अन्य राज्यों में भी इस तरह का फैसला होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले से जब कांग्रेस सहमत है तो कहीं ना कहीं अन्य राज्य भी बहुत जल्द सहमत होंगे। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, अनादि टीवी, लखनऊ।